दोस्तों अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि गुम हुए एग्जाम फॉर्म को किस तरीके से ढूंढें, जिस पर काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी तरह के कमेंट आ रहे हैं। इससे मालूम होता है कि यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट और छात्र हैं जिन्होंने काफ़ी तरह के फॉर्म भरे, लेकिन उनके फॉर्म गुम हो जाने के कारण उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रानू स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके से यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अगर आपका किसी भी तरह का आपने कोई भी फॉर्म भरा था, फिर चाहे वो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज से रिलेटेड, अगर आपका वो फॉर्म गुम हो जाता है तो उस फॉर्म को आप किस तरीके से निकालोगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पर निकालने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। पहला तो वो तरीका जहाँ से आपने फॉर्म भरा हो, मतलब कि जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म भरा हो उसी वेबसाइट के थ्रू आपको कई ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपना आवेदन क्रमांक प्राप्त करने के बाद आप उसी आवेदन क्रमांक के थ्रू आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर कंडीशन सिर्फ यही रहती है कि जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, मतलब कि जिस वेबसाइट से फॉर्म भरा है उस वेबसाइट पर ये ऑप्शंस उपलब्ध होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो 75% जितनी भी वेबसाइट होती हैं उन वेबसाइट पर फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी जैसे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। आप डायरेक्ट वेबसाइट के होम पेज पर जाइए, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी का ऑप्शंस आसानी से देखने को मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका ये होता है कि जहां से आपने फॉर्म भरा है, मतलब कि जिस दुकानदार ने आपका फॉर्म भरा है वही दुकानदार आपके फॉर्म को निकाल सकता है, वही दुकानदार आपके फॉर्म को रीप्रिंट कर सकता है। ऐसे में अब दोस्तों देखिए, ऐसे में भी 100% नहीं कहा जा सकता कि वो दुकानदार आपके फॉर्म को रीप्रिंट कर ही देगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि आपका जो भी फॉर्म भरा गया है वो अगर MP ऑनलाइन या फिर CSC पोर्टल के थ्रू भरा गया है, तब तो आपका जो फॉर्म है उसका एप्लीकेशन आईडी उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मिल जाएगा। मान लीजिए MP ऑनलाइन से फॉर्म भरा गया है, सामने वाला दुकानदार अपना MP ऑनलाइन पोर्टल खोलने के बाद, अपना ट्रांजैक्शन आईडी निकालने के बाद, ट्रांजैक्शन डिटेल्स खोलने के बाद उसी ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आपका एप्लीकेशन यानी कि आवेदन क्रमांक मिल जाएगा। तो ऐसे में आप अपने फॉर्म को रीप्रिंट कर सकते हो। लेकिन ऐसे में एक और शर्त होती है कि यहाँ पर आपने किस डेट को और किस समय आपने अपने फॉर्म का पेमेंट किया था, क्योंकि उस दुकानदार को आपके एप्लीकेशन फॉर्म का आईडी तभी सर्च कर सकेगा जब उसको पता हो कि भाई इतने समय आपका पेमेंट किया गया है, इतने समय आपने फॉर्म भरवाया था, क्योंकि उसके सामने पूरी लिस्ट खुलकर सामने आ जाती है। तो उसे एक एक करके सारे एप्लीकेशन नंबर चेक करने होते हैं। तो ऐसे में एक शर्त ये भी हो जाती है कि आप दुकानदार के पास जाकर अपने गुम हुए फॉर्म को रीप्रिंट करवा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे में कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके पास जाते हो तो वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, इस फॉर्म को रीप्रिंट नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपको उस दुकानदार के पास तभी जाना है जब वो बिल्कुल फ्री बैठा हो, क्योंकि ये जो काम होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रीप्रिंट करने की, ये बहुत ही तामझाम के काम होते हैं और बहुत ही इसमें दिमाग खर्च होता है। तो ऐसे में आपको अपना दिमाग शांत करना है और उस दुकानदार का भी दिमाग शांत करना होगा और उसके पास जाकर बोलना होगा कि मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और एक गुम हो गया है, तब जाकर वो आपका निकालेगा। और अगर तब भी नहीं निकालता है तो आप उस दुकानदार को 50-60 रुपए एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें कि भाई मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे पे कर दूंगा, लेकिन आप मेरे इस फॉर्म का रीप्रिंट निकाल दीजिए। तो ऐसे में वो दुकानदार लालच में आ जाएगा और आपका जो प्रिंट होता है वो निकालने के लिए अपना 100% देगा। तो अगर निकल रहा होगा तो वो जरूर निकालेगा और नहीं निकल रहा होगा तो सब मना कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दो तरीके बताए फॉर्म रीप्रिंट करने के, पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे तरीके हैं कि अगर आपका फॉर्म गुम हो जाता है तो आप इन्हीं दो तरीकों से आप अपने गुम हुए फॉर्म को रीप्रिंट करवा सकते हो। पहला तरीका तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म को भरा है उसी वेबसाइट पर आपको फॉरगेट ट्रांजैक्शन आईडी, फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी या फिर फॉरगेट आवेदन क्रमांक जैसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उसी से रिलेटेड जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस पर मैंने बताया था कि PEB द्वारा जितनी भी फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे प्रोफेशनल एग्जाम द्वारा, तो आप प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर नीचे दिए गए आवेदन क्रमांक संख्या को खोजे के बटन पर क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल डालने के बाद आप वहां से आप अपने फॉर्म का आवेदन क्रमांक निकाल सकते हो और उसी वेबसाइट पर दिए गए रीप्रिंट आवेदन क्रमांक के माध्यम से आप वहां पर
अपने फॉर्म को रिप्रिंट भी कर सकते हो। इन्हीं ऑप्शंस के उदाहरण पर मैंने वो वीडियो बनाया था। यहाँ पर मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका यही बताऊंगा कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको किसी वेबसाइट को हैंडल करने में समस्या हो रही है, तो आप किसी भी दुकानदार के पास जाएं और उससे शांति से बात करें और उससे अपनी समस्या बताएं, तो वो आपकी मदद जरूर करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर आज की छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए काम भी आएगी ये आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।